मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अ, घुसपैठियों को केंद्र करके सारी कार्रवाई की जा रही है, हाँ जी। कि घुसपैठिए बहुत हैं। जी। बिहार में जो वोट काटे गए, उनमें एक भी घुसपैठिया अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। नहीं किया। अच्छा, हाँ। हो सकता है आगे करें घोषित उसमें, हुँ। उनके पास एक कैटेगरी है, हाँ, उसमें वो कह सकते हैं कि इसमें इतने घुसपैठिए थे, लेकिन आज तक हाँ, नहीं उनको घोषित किया गया हाँ। है। और कीमती। अब तो बिहार चुनाव कुछ दिन ही दूर है, अब क्या घोषित हुँ, करेंगे? अब तो कोई हुँ, पता नहीं है, मतलब तो हुँ। अच्छा, नहीं, लेकिन वो तो वोटर ने। हाँ ऐसा जी, क्यों है बोलिए। कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी। एक भी घुसपैठिया घोषित नहीं हुआ है, लेकिन बिहार जब जाते हैं तो लगातार घुसपैठिए का सवाल उठाते हैं। झारखंड चुनाव में भी इन्होंने घुसपैठिए का सवाल उठाया, वहां हार गए। जी, अब बिहार में भी घुसपैठिए का सवाल उठा रहे हैं। जी। सारे देश के पैमाने पे घुसपैठिए के सवाल उठा रहे हैं। तो ये इसका क्या संबंध है घुसपैठिए के सवाल से, मतलब? बहुत बड़ा संबंध है। इसमें एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं। हुँ, एक तो लोगों को कि देखिए जी घुसपैठियाँ बाहर से आए हुए हैं, हमारे देश को कब्ज़ा करना चाहते हैं। हुँ, ये केवल वही नहीं जो बाहर से आए हैं, जो अंदर में माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी घुसपैठिया बता रहे हैं। हुँ, जो हिंदुत्व की वोट है, उसको कंसोलिडेट करने के एम से, ये देखिए जी वो तो घुसपैठिया है। हर कोई वो तो घुसपैठिया है, वो हुँ, तो घुसपैठिया है। जो अंदर वाले माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं इवन, उनको सिखों को खालिस्तानी बोल देंगे, नहीं तो उनको केसाधारी हिंदू बोलना। तो ये घुसपैठिया इसलिए बता रहे हैं कि हमने सो कॉल्ड हिंदुत्व वोट को एक जगह करना है हुँ, और लोगों को एक डराना है, भय, भय पैदा करना है, एक दानव खड़ा करना है उनके सामने कि देखिए आपको निगल जाएँगे ये, हुँ, निगल तो खुद रहे हैं। लेकिन दूसरों को बताना है कि वो दानव हैं, वो आपको निगल जाएँगे, ये इनकी भी ये ज़रूरत है। हुँ, इसलिए घुसपैठिए का बार-बार, बार-बार उसका इतना प्रचार गोबलियन जिसको हम बोलते हैं हुँ, फॉल्सहुड, तो वो इतना झूठ प्रचार करने की कोशिश आपने सही बोला मैंने जितनी लिस्टें पढ़ी हैं, जितना देखा है, 3 लोगों से खुद कहलवाया है कि हाँ जी, हम बाहर से आए हुए थे। हुँ, बिहार में एक भी नहीं ढूँढ पाए, आपने सही बोला, लेकिन हुँ, 3 लोगों से कहलवाया है। दूसरा आपने बताया ही है कि कैसे इनके पास एक है तंत्र जिससे कुछ अब नहीं कर पाएँगे, क्यों नहीं हुँ, कर पाएँगे? आज रात से फ्रीज़ होगी लिस्ट, हुँ, फ्रीज़ हो गई है। चुनाव डिक्लेयर होगा, हो हुँ, गया। अब हुँ, ये 12 राज्य के करने का ये भी एक कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हालाँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से। मेरे को तो पूरे जीवन में मुझे भी यही मैंने लगता है। अभी ऐसा कभी भी नहीं देखा सुप्रीम ना कोर्ट कुछ का ना आदेश या किया है और कभी ना कुछ करेगा। हाँ, तो लेकिन फिर भी उसको कहीं न कहीं अपने नाक के लिए, हुँ, अपनी शर्म के लिए कुछ बोलना पड़े, ताकि हुँ, अभी देखिए जी अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, अब तो कुछ नहीं होगा। अब हुँ, तो एसआईआर भी होगा, अब तो फ्रीज़ होगी लिस्ट। हुँ, ये लिस्ट फ्रीज़ करने का कहने का तात्पर्य ये है कि एक भी इसलिए आप घुसपैठिया निकालेंगे, हुँ, ऐसे तो फिर बीजतंत्र में तो कुछ भी हो सकता है और घुसपैठिया भी निकालना मुश्किल होगा। इनको हम निकालेंगे तो इनको उल्टा पड़ेगा। ये भी हुँ, फ्रीज़ हुई लिस्ट है घुसपैठिया कैसे निकल गया अब? हुँ, अब तो फ्रीज़ कर दिया आपने। हुँ, फ्रीज़ का मतलब फ्रीज़। हुँ, सो इसलिए जैसे नाटक में नहीं होते वहीं खड़े हो जाते हैं बस जैसे जिस मुद्रा में होते हैं। जी, तो इसमें अब इनका घुसपैठिए का जो आपका प्रश्न है, वो हुँ, बहुत ही मूल्यवान प्रश्न है। हुँ, लोगों के मन में है कि ये इन दोनों जो मैंने बातें की है, एक तो घुसपैठिए के नाम पे अपना वोटर की धांधली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उसके पर्दे के नीचे कि जी घुसपैठिए हम तो घुसपैठिए निकाल रहे हैं। तो ऐसा होता है मैं हमारे पंजाब में बहुत सा रहा आतंकवाद आपको मालूम ही है। जब कोई किसी के बम मारता था, कुछ मार के चला जाता था, कुछ उनके साथी वहीं खड़े रहते थे। बोलते इधर को भाग गया, उसके पास पीछे चलो, लोगों हुँ, को दूसरी तरफ ले जाते थे। ये एक दफ़ा नहीं मैंने क्योंकि मैं तो ज़िम्मेवार पोस्टों पे रहा हूँ तब, हुँ, हुँ, तो मैंने तो कितनी जगह पे देखा। यही काम आज बीजेपी कर रही है, आतंकवाद फैला रही है देश में कि हुँ, खुद ही उसको खत्म करके नहीं, घुसपैठिए आ गए, उसको निकालो, ताकि लोगों में एक कन्फ्यूज़न पैदा कर उस कन्फ्यूज़न में, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में, भगदड़ में दिमाग पहले ही इन्होंने खा लिया। पहले ही दिमागों में बम फिट कर दिया, अब तो हम भीड़ तंत्र बना दिए ना हमको। हुँ, उस भीड़ तंत्र को अब ये स्टैम्पीड बनाना चाहते हैं, मैं उसका अगला स्टेप ले रहा हूँ। हुँ, भीड़ तंत्र इन्होंने बना लिया, अब उसको भगदड़ मचाना चाहते हैं उस भीड़ तंत्र में। अब भगदड़ मचाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, बम आ गया, साँप आ गया। ये मैंने इनको करते देखा है, अपने हुँ, जीवन में देखा है, कई हुँ, रैलियों में करते, साँप आ गया, बाद में जब इनको पकड़ो, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था।
ये भगदड़ मचाने के लिए ये बोल रहे हैं बार बार कि जी घुसपैठी हम निकालेंगे। उससे क्या है, घुसपैठी घुसाने के लिए एक तो करते हैं कि लोग तो उधर ध्यान दें, हाँ जी घुसपैठी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, आप डालते जाओ, पता ही नहीं चलने दो। दूसरा, घुसपैठी के नाम पे जिसकी मर्जी वोट काट दो, वो मिनोरिटी की काटनी है, वो किसी की भी काट दो, दलित की काट दो, मिनोरिटी की काट दो, महिला की काट दो, उसको घुसपैठिया बोल लेना है, क्योंकि घुसपैठिया दोनों एम के साथ किया जा रहा है। इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना होगा कि घुसपैठिया। अब मैं गणेश कुमार की बात का फिर आपको, क्योंकि वो मिला हुआ है, उसके बगैर ये एसआईआर का हम सही आंकलन शायद करने में, क्योंकि हमारे स्वार्थों से कुछ हो या ना हो, किसी को तो मालूम होगा। एक तो जो गणेश कुमार है, अब भी जैसे ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, तो गणेश कुमार ये कर रहा है कि हम कानूनी काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ये घुसपैठिया कह के रीढ़ तंत्र बना रहे हैं, भगदड़ मचाना चाहते हैं। और गणेश कुमार ये कह के कि हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी है, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और कानून से कर रहे हैं। मैं पहला घुसपैठी वाली बात आपसे हो गई है, अब मैं कानून वाली बात कर रहा हूँ। अब गणेश कुमार, मैं चिट्ठी भी लिखने लगा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, डायरेक्टली के इन बातों को या तो निरस्त कर दो, तो नहीं तो फिर मान लो कि आपके हाथ में कोई ताकत नहीं है। वो क्या है, गणेश कुमार कहता है कि जी मैं जो कुछ कर रहा हूं, अभी इन्होंने थोड़ा बदलाव किया है कि अभी आपने एक फॉर्म भरना है, बीएलओ हमारा जाएगा, लेकिन आपने कोई दस्तावेज नहीं देना, साक्ष्य नहीं देना, ये हम सब जानते हैं, कोई मैं तो नई बात नहीं कर रहा। अब जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म तो प्रिसाइज फॉर्म ही नहीं है। हमारे जो मतदाता पंजीकरण के नियम है 1960 के, उस नियम के नियम 8 में एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4, जो बीएलओ ने घर घर जाके लोगों को देना है। वो घर में एक ही फॉर्म देना है। उस फॉर्म में घर का जो मुखिया है कोई भी, उसने अपना नाम, एज, सेक्स और अपने बाकी वोटरों का नाम, एज, सेक्स भरना है। मतलब नियम 8 के तहत फॉर्म नंबर 4 देना है। 4 देना है, और उस 4 नंबर फॉर्म में केवल एक ही फॉर्म देना है, उसमें उसी घर में रहने वाले सभी का नाम आना है। उसी फॉर्म में उनका नाम, उम्र और उनका सेक्स लिंग। उसके नीचे एक लिखना है कि जो जानकारी दी है वो ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दस्तावेज नहीं देना, कोई सबूत नहीं देना, ये है। अब ये बोलता है हर एक के लिए एक फॉर्म जाएगा, वो तो फॉर्म प्रिसाइज्ड ही नहीं है। ये प्रिसाइज्ड फॉर्म अंडर रूल्स वो वहां छपा हुआ है, नियमों में वो फॉर्म भी छपा हुआ है। तो अगर वो फॉर्म छपा हुआ है, इसने फॉर्म कैसे बदल दिया, तो पार्लियामेंट से पास हुआ है, संसद ने जो फॉर्म पास किया है, नियम पास किए हैं, उसमें से गणेश कुमार ने कैसे बदला, तो इसका मतलब कानून को तोड़ रहा है। एक तो पहली ये बात है, ये कानून तोड़ रहा है इस फॉर्म के रूप में। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ये अभी तो बोल दिया ना, अभी दस्तावेज नहीं मांगेंगे, वो तो उससे बचाव कर गया, नहीं तो पिछले में तो दस्तावेज लिख दिए थे 11-12 के, ये इनमें से कोई तो उसी फॉर्म में, अब शायद उसमें नहीं लिखेगा जी। तो दूसरा ये क्या गड़बड़ कर रहा है, दूसरा गड़बड़ ये कर रहा है कि इसको जो पुनर्निरीक्षण करना है, गहन पुनर्निरीक्षण कहीं नहीं लिखा, या तो गहन निरीक्षण है, या पुनर्निरीक्षण है, या समरी निरीक्षण है, संक्षेप गर्ग निरीक्षण। साहब, आपने पिछली बार भी ये बात कही थी और मैंने उसकी तस्दीक भी की, और मैंने खुद भी आपसे सीख कर दूसरी मंचों पे इस बात को बोला। लेकिन ये क्या बात है कि ये जो बात कानून में इतनी स्पष्ट है कि वहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ जी, या तो आप स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं या इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं। एक जो हाँ नई जी, कैटेगरी बना दी गई है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, हाँ ये जी, बिल्कुल मनमानी कैटेगरी है जो उन्होंने हाँ बनाई जी, है अपने अपने हाँ जी, दूषित मकसदों से। तो हाँ ये जी, सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? और जो लोग जन अधिकार जो याचिकाओं के पक्ष में खड़े हुए वकील हैं, वो इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं सरकारी वकीलों की बात नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के वकीलों की बात नहीं कर रहा। हुँ, जो विपक्षी दलों के वकील हैं, वो इस बात को हुँ, क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भई ये लोग 1960 का जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, हुँ, उसमें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये तो पूरी पूरी कवायद ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। अभी तब तो नहीं उठाया था, अभी दुबे जी इन्होंने उठाया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है, हुँ, उसमें ये भी आ रहा है, अच्छा। वेदर द ईसीआई कैन डू
SIR और नॉट, हुँ, ये अब उठाया है। तो पहले उठाना चाहिए था। हुँ, जब उन्होंने पूछा था, हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पहली हियरिंग में ही, हुँ, सुनवाई में, कि भाई आप इसको फिर निरस्त करवाना चाहते हैं? इन्होंने बोला नहीं जी। हुँ। आप बोलो हाँ, क्योंकि ये गैर कानूनी है। गैर जो कानूनी है। गैर कानूनी बात है उसको हाँ, निरस्त वोटर करवाना लिस्टें बोलना बनाइए, चाहिए ठीक था। कीजिए, लेकिन कानूनी तरीके से ठीक कीजिए ना। हाँ। हुँ, सो दूसरा, दूसरा बात जो मैं मेरे को क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट से आशा, हुँ, कोई उसका ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, जो हमारा जन प्रतिनिधि कानून हुँ, 1950 1950 का जन प्रतिनिधि कानून बना है, और उसी वक्त बन गया जब हमारा संविधान लागू हुआ। हुँ, जानते हैं 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ है। हुँ, 1950 में वो कानून बन गया, जन प्रतिनिधि कानून। हुँ, तो जन प्रतिनिधि कानून में जिसने भी वोटर बनना है, हुँ, उसने केवल दो बातें लिखनी है। हुँ, उसकी सेक्शन 19 है, 19 सेक्शन में हुँ, उसने लिखना है कि मैं फला फला डेट को 18 साल से कम नहीं हूं। जो डेट चुनाव आयोग ने तय कर दिया, निर्धारित कर दिया। हुँ, दूसरा उसने लिखना है, मैं अक्सर वहां का रहने वाला हूं, अमूमन वहां का रहने वाला हूं। इसके आगे कुछ नहीं लिखना, नीचे एक सर्टिफिकेट देना है, वो भी उसने जिसने अपना वोट बनाने के लिए अर्जी देना है, हुँ, प्रार्थना पत्र देना है, विनती पत्र देना है। लेकिन जो घर घर में भी उन्होंने जाना है, उसमें उसने कुछ नहीं लिखना। वो तो घर का जो मुखिया है उसी ने भर देना है, उसने उसी का एक नीचे आना जी, है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जनप्रतिनिधि कानून है और उसके 23(4) में लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप पहचान के लिए देखना चाहें तो आधार का नंबर मांग सकते हैं। हुँ, अगर वो नंबर नहीं भी देगा, तब भी आप ना तो उसका पंजीकरण रोक सकते हैं हुँ, और ना ही पंजीकृत वोट को काट सकते हैं, हुँ, निरस्त नहीं कर सकते वोट को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय ने ये बातें ना तो उन्होंने मांगी, जो आपने बोला, हुँ, जो विपक्ष के हुँ, वकील है, हाँ, अधिवक्ता थे, हुँ, उन्होंने वहां नहीं कहा कि जी यार ये तो बता दो क्या है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून, जो कानून, अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या, आप तो इतने महाविद्ध हैं इन बातों में, कि सुप्रीम कोर्ट तो बनी, कोर्ट ने तो बनी इस बात के लिए है कि भाई ये कानून हुँ, बना हुआ है, क्या वो कानून को कार्यकारिणी जो है वो लागू कर रही है या नहीं। हुँ, अगर वो ठीक लागू नहीं कर रही तो वो न्यायपालिका ने बोला कि नहीं, आप गलत हुँ, कर रहे हैं, इसको हुँ, ठीक करो। जी, अब उसने तो बोला ही नहीं, वो तो एक पंचायत में जैसे हम बताए जा रहे हैं, ऐसे लड़ाई मत करो, हुँ, ऐसे करके देख लो, ये न्यायपालिका का काम नहीं है। हाँ। न्यायपालिका कोई वो नहीं है, सालिसी करवाने वाली नहीं होती एक जो और अपना बात की तरफ समझौता इसीलिए करे। इसी संदर्भ में एक और बात मेरे दिमाग में है ताकि आपको और जी, बात करने में सुविधा होगी। भई जी, उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए। तो जी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आदेश के बजाय कहने की बजाय एक सुझाव के तौर पे दी। चुनाव आयोग ने सुझाव मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फिर जोर दिया, फिर भी आदेश नहीं दिया। तीसरी बार जाकर के आदेश दिया तब तक जो एसआईआर है वो तकरीबन खत्म होने की थी, बिल्कुल आखिरी दौर में और चुनाव आयोग अभी भी नहीं मान रहा है इस बात को। ये दुबे जी आपकी बात तो ठीक है, उन्होंने यही किया, हुँ, लेकिन ये भी गलत था। हुँ, उनको पहले दिन ऐसा नहीं है कि हम सुझाव देते हैं, फिर हुँ। सुझाव देते हैं, फिर हम आपको हुक्म करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पहले कहना दिन ही चाहिए आदेश था देना चाहिए था। कि हाँ, 23(4) में अनिवार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आधार कार्ड माँगना होगा। आप हुँ, आधार कार्ड को मना नहीं कर सकते। बस मन ऑर्डर नहीं ये कर करना था। जी, ये राय नहीं देना। ये हाँ। बार-बार नहीं कहना। कहना था 23(4) को, इसको हम आप भी देखते होंगे, मैं कानून में जाता रहता हूँ, सरकार के केस जीतता बिल्कुल हूँ, ऐसा लगता हर है जगह सुप्रीम पे। कोर्ट चुनाव आयोग को एक लंबी ढील दे रहा हो, कि हाँ, तो आप अपना काम ऐसी कर लीजिए तब तक हम सुनते हाँ, रहेंगे। ऐसी बात में हम क्या करते हैं, कोर्ट क्या करती है, ऑलवेज मैं एज़ ए एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर भी जब डिसीज़न देता था किसी का, हुँ, हुँ, तो किसी को बोलता था नीचे वाले अधिकारी को कि आपने जैसे कानून है, तो हम लिखते हैं, एक्ट एज़ पर लेटर एंड स्पिरिट ऑफ सच एंड सच रूल। हुँ, जो उसका लिखत लिखित है और जो उसकी भावना है, उन दोनों के हिसाब से आपको ऐसा काम करना होगा, क्योंकि हुँ, आप तो उस कानून के हिसाब से काम करना है ना। हुँ, सो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय ने ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इज हियर बाय डायरेक्टेड हुँ, टू एक्ट इन लेटर एंड स्पिरिट एज पर लॉ laid down अंडर सेक्शन 23(4) ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950। इसके आगे कुछ नहीं बोलना था। वो हुँ, जायज है, क्या नहीं है, ये नहीं बोलना। आधार है, नहीं है, ये नहीं बोलना। हुँ, सेक्शन लागू करना था। हुँ, तो ये तो राय देने लगे।
फिर कल को बोलेंगे इतने जो जिसने ऐसे कपड़े डाले हों उसकी वोट बना दो। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून, बस। कानून क्या है, क्या वो लागू हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उनको डायरेक्शन देना कि आप लागू करो। और मैं कई जुडिशियल फोरा पे रहा हूँ, उस पे हम ऐसे ही ऑर्डर करते रहे हैं। जज साहब उसके चेयरमैन होते थे उस फोरम के, जी, जी, ठीक तो कह हम रहे हैं। ऐसे ऑर्डर करते थे कि ऐसे करना होगा। ये courts are to order, courts are not to request and हुँ, all हुँ, that. Maybe during a hearing they can ये अच्छा ऐसे सोच के देख लो, वो सोच के देख लो, लेकिन अल्टीमेटली इट हैज टू बी एन ऑर्डर। हुँ, अगर सोच भी ले तब भी ऑर्डर हो, ठीक बात। ऑर्डर करना होगा। सो इसमें एक तो बात ये है। अब जो हमारी संस्थाएं हैं, मैं जिस बात पे करता हूँ, ये एसआईआर क्यों की जा रही है, अब आप इसको एक मेरा एक निवेदन है कि हमारे दर्शक भी इसको तोड़ के ना देखें, केवल एसआईआर के रूप में ना देखें, केवल वोट निगलने वाला दानव के रूप में ना देखें, केवल गणेश कुमार के रूप में ना देखें, केवल हम उसको सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के रूप में ना देखें कि वो क्या कर रहा है। इसको हम अपने दूसरे अधिवक्ता के रूप में ना देखें। इसको हम केवल नए वोट दानव वोट जन्म देने वाला दानव ना माने। ये हमारी पूरी जो लोकतंत्र प्रणाली है, जो हमारा प्रजातंत्र है, उसको निगलने वाला दानव है। कैसे? इसको लिंक देखो। अभी दिल्ली सरकार ने बोला है कि हम ये ऐसा ऐसा पढ़ाएंगे, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, फलाना है, ऐसा है। दूसरा उन्होंने बोला है कि हम अपनी संस्कृति पढ़ाएंगे, हमारी पुरानी साइंस पढ़ाएंगे। अब इन बातों को जब आप लिंक करके देखेंगे कि हम कहाँ को जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उस मध्य युग को, मध्य युग भी नहीं बल्कि जंगल युग को। उस युग को हम जा रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ वही था, बस उसी पास को जाना है। उसके लिए ये पूरे का पूरा, क्योंकि यहाँ जरूरत है। अंत में तो उसको अभी आपने देखा ही है, पहले तो एक सिक्का जारी किया, अब तो नोट पे जो है फोटो, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तो आ ही गया है। हुँ, अभी अभी वीर सावरकर का भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, कि उसकी फोटो होगी वोट पे। शायद उसको राष्ट्रपिता भी घोषित कर दें एक पैदल। सो हमें देखना होगा कि ये एसआईआर इज नॉट ओनली दैट बीजेपी शुड विन। केवल बीजेपी के जीतने का सवाल नहीं है इसमें। हुँ, ये है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, और धक्के से कर सकते हैं। आप जो अपनी शक्ति लगानी है लगाओ, हम उसको कुछ नहीं गिनेंगे। अब ये हो रहा है क्योंकि हमारी संस्था, आप देखिए, एक तरफ आज ही मैं दूसरा सुन रहा था, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी कोई चिंता किस बात की है। एक जूता फेंका, फेंका नहीं फेंका, कितना फेंका वो तो वही जाने। माननीय चीफ जस्टिस, हुँ, मुख्य न्यायाधीश थे। जी हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हुँ, मतलब इसका मतलब है कोई भी आके हमारी जूता फेंक दे। हुँ, आप एक तरफ तो एक बच्चे को जबान बेल नहीं दे रहे, झूठ बोल के, ये कह के कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आतंकवादी है, ऐसे है, तो जेएनयू में ऐसे कर दिया, वैसे कर हुँ, दिया। 5 साल से वो अंदर है। एक हुँ, तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पे जो इतना बड़ा टंकी है, जो सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस पे जूता फेंकता है, उसका बोलते हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप कहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट की तो दुबे साहब गरिमा इतनी नीचे चली गई, जी, इतनी नीचे चली गई, तो कोई इंसान कैसे, मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं मरीज को मारना शुरू कर दूं, लोग मेरे को डॉक्टर क्यों मानेंगे? भले ही मेरे पास डिग्री हो, भले ही मैं बड़ी अस्पताल में बैठा हूं, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये तो बुच्चड़ है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद हमारे संविधान को, जिस संविधान के तहत वो बनी है, उसका आप निरंतर कर रही है। भले ही उसको बाद में माफ करते, लेकिन एक दफा तो उसकी कंटेम्प्ट चलाना चाहिए था ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको दोषी होल्ड करके। एक तरफ तो ये, मैं बिल्कुल जब सहमत हूँ प्रशांत आपसे। भूषण जी बोलते हैं कि जी सीजीआई इज करप्ट है, बोला ना उन्होंने, उन हुँ, पे केस चलाया। उन्होंने तो कोई जूता नहीं फेंका था, हुँ, वो तो डॉक्यूमेंट दे रहे थे। केस चलाया, उनको दोषी ठहराया, और उनको 1 रुपया जुर्माना भी किया। हुँ, एक तरफ तो ये है, वो अधिवक्ता थे। एक तरफ जो ऐसा जिसका कोई नाम कोई समाज में उतना स्थान है, वो गाड़ी बोलता है, बाद में भी बोलता है देखेंगे हम तो ठीक किया है, वो जूता फेंक देता है। हुँ, तो अभी ये चुप है। इससे क्या पता चलता है? इसे ये पता चलता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई गई। उसने अपना जो अपना इज्जत मान था, इज्जत के लिए तो लोग कम से कम कर अपना लें, सम्मान भी खो दिया। उसने अपना सम्मान ही खो दिया। ठीक है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं रहा, तो हमारा सम्मान कैसे रह जाएगा?
तो ऐसी हालत में डॉक्टर गर्ग जरा हाँ जी। सोचिए कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार का प्यादा बना हुआ है हाँ, और सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी गरिमा धीरे-धीरे करके खोता जा रहा है। हाँ, ये 2 बड़ी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जिनके हाँ, ऊपर हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र का वर्तमान और लोकतंत्र का भविष्य दोनों ही निर्भर है। हाँ, और बिल्कुल। दूसरी तरफ वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर हेर-फेर किया गया है। दानव जी, वोटर आपकी भाषा का इस्तेमाल करें तो दानव वोटर जोड़े जा रहे हैं। वो ज़ाहिर है दानव वोटर अपने दानवी उद्देश्यों से ही वोट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो एक जो नज़ारा आपने पेश किया, ये तो बहुत ही अंधकारपूर्ण है, बिल्कुल निराशाजनक है। बिल्कुल, ये निराशाजनक है